भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज है 21 मई 2026, दिन है गुरुवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 5वां अध्याय। कथा प्रारंभ करूं इससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूं। आज गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, तो आज गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। पूरे दिन और रात्रि का संयोग है ये, मतलब पूरे दिन और रात्रि आपको अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग रहेगा। ऐसे में गुरु पुष्यामृत योग का दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। किसी भी कार्य को अगर आप करते हैं तो उसका फल आपको अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। अक्षय फल की प्राप्ति होती है किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो। गुरु पुष्य योग है तो आज आप लोग गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिएगा और भगवान श्री विष्णु की आज विधि विधान से पूजा कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप लोग श्रवण कर सकते हैं या फिर स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस जी और कनक धारा श्री सूक्त का पाठ करना आज के दिन श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कोई न कोई वस्तु दान अवश्य कीजिए। छत पर पंछियों के लिए आपको जल अवश्य रखना है। इसके अलावा पीले चावल, मतलब चावल में हल्दी मिलाकर, और पक्षियों के लिए आज आपको ज़रूर डालना है। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए हल्दी से और उस स्वास्तिक का पंचोपचार विधि से धूप दीप से पूजन कीजिए तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। हल्दी मिश्रित जल का पूरे घर में छिड़काव कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। गुरु मंत्र का, इष्ट मंत्र का जप कीजिए। तो ये कुछ ज़रूरी उपाय हैं जो आज आपको करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि ये वीडियो कथा की है, उपायों की नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी देना उचित लगा इसलिए आप लोगों को बता दिया। तो आप लोग सुबह से ही इन बातों का ध्यान रखिएगा। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, तुम सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, जो मुझसे बलवान है उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की थी वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण आई कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की वैसे हे दीनदयाल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज रक्षा कैसे नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले व्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आई कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, फिर किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ,
आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा है और न सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षण आदिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह से सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु हैं और महान हैं, तो आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के सब लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपाभार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले, हे प्रिय, धैर्य रखो, मैं तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान के ये वचन पाप रूपी समुद्र को सुखाने वाली अग्नि के समान थे। उन्हें सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और आगे की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो उठे। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप सुनेंगे कल की कथा में। और अब आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा का आज का अध्याय। विकुंडल ने यमदूत से पूछा, मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, तो कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते और कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं? तो देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी भी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने भी सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु हैं, वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं, वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। उन्हें कुत्ते का मांस खाना और पीप तथा रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीच में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं और इस अवस्था में भयंकर चित्कार करते हुए वे एक कल्प तक वहाँ निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घकाल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है और इसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार तिर्यक योनि में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काने, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है, उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक में या फिर परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा ना करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे कि नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में ही लय हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। हे वैश्वप्रवर, जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभय दान कर दिया है, उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो ईष्ट और पूर्त में लगे रहते हैं, पंच यज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विषयों की ओर से निवृत्त होकर सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्र पारायण हैं, वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी भी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं तथा जो पंगु, अंध, बाल, वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उसका उद्धार करते हैं, जो गौओं को ग्रास अर्पण करते हैं और गौओं की सेवा शुश्रूषा में सदैव रहते हैं तथा गौओं की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक के निवासी होते हैं।
जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा, देव पूजा, गुरु पूजा और द्विज पूजा में तत्पर रहते हैं वे स्वर्गलोक में जाते हैं। बावली, कुआं और पोखरे आदि बनवाने का जो पुण्य होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल पीते रहते हैं। देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दान पारायण कहते हैं। हे वैश्यवर, प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं वैसे ही वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय हो जाता है। जल प्राणियों का जीवन है और जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातः काल का स्नान बाहर और भीतर के मल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी भी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है वह सदा मल का भोजन करने वाला होता है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं, वह अपवित्र माना गया है। वह नरक भोग कर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं वे न तो नरक में पड़ते हैं और न किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। उनके लिए बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं। हे विकुंडल, जो पृथ्वी, सुवर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्यतिथियों में, व्यतिपात योगों में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले, प्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद ना करने वाले, दूसरों के दोष ना देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट ना करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले हैं, जो दूसरे के धन को तिनके के समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है वह प्रलय काल तक नरक में पकाया जाता है। कृतज्ञ पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता, उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मित आहारी होकर अर्थात कम भोजन करके पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है वह यमराज के घर नहीं जाता। तीर्थ में कभी पातक ना करे अर्थात पाप ना करे। तीर्थ को कभी भी जीविका का साधन न बनाए अर्थात तीर्थ यात्रा के नाम पर जाना और वहां जाकर वहां के लोगों से कमाई करना या फिर दान लेना। वैसे आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तीर्थ यात्रा करते ही इसलिए हैं ताकि रील बनाएं और उसे पोस्ट करके पैसे कमाएं। ऐसे में तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिलता बल्कि पाप के भागी बन जाते हैं। और पद्म पुराण के अनुसार तीर्थ को कभी भी जीविका का साधन न बनाएं, तीर्थ में दान न लें तथा वहां धर्म को बेचे नहीं, क्योंकि तीर्थ स्थान में किए हुए पातक का क्षय होना कठिन है। तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों अर्थात ढेरों पाप किए हों तो भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म द्रव अर्थात धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर कौन सी ऐसी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता, फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी भी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है अर्थात दान नहीं लेता, वह आकाश में तारा बनकर चिरकाल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारामय लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। वे अगर पापी हों तो भी उनका पाप प्राणायाम करने मात्र से ही नष्ट हो जाता है। हे वैश्यवर, यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्मघाती को भी पवित्र कर देते हैं। प्राणायाम अर्थात रेचक, कुंभक और पूरक, ये एक अलग तरीके का प्राणायाम होता है। आप लोग चाहें तो यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है और जो व्रत और नियम कहे गए हैं वे तथा 1 सहस्त्र गोदान, ये सब एक साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इन सब की समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास कुश के अग्रभाग से 1 बूंद पानी पीकर रहता है
उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ पराई स्त्रियों को माता के समान समझते हैं, वे कभी भी यम यात्रा में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी पराई स्त्रियों का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसलिए पर स्त्री के सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्रियां 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाती हैं। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उस आक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। और जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी भी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील और सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं, और शील भंग होने पर स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। हे वैश्यवर, शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनते या फिर पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं, तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। अर्थात ऐसे ही महापुरुषों की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है। उपर्युक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भव बंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहाँ के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। दूत कहता है कि यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंगवश एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी तथा सदाचारी कैसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा ही दूर से त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवों का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ठ मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष अगर चारों वर्णों से बाहर का हो, तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्य के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए, इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति को पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्रीहरि की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितर, जो कि चिरकाल से नरक में पड़े रहते हैं, तत्काल ही स्वर्गलोक को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक और वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे, और अन्न के अभाव में वैष्णव का जल मांग कर ही पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह मरने वाला मनुष्य ना तो स्वयं ही यमराज को देखता है और ना हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मण घाती भी शुद्ध हो जाते हैं तथा वे स्वयं भी भगवान विष्णु की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे सदा ही शालिग्राम शिला के चक्र में वासुदेव भगवान का पूजन करें। वह श्री विष्णु का अधिष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालिग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि का पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन 1,000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं, उन्हीं का अनुग्रह शालिग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों को प्राप्त होता है। जैसे महान काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शालिग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालिग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है, वह भी शालिग्राम शिला के पूजन से श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। हे वैश्य, शालिग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ, दान
यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालिग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव यदि पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, तिर्यक योनि तथा कीट योनि को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं, वे सब की सब शालिग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालिग्राम शिला के एक बार भी पूजन करने मात्र से ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ और 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक ज्यूलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है, वहाँ की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहाँ किए हुए दान और होम सब कोटि गुना अधिक फल देते हैं। जो 1 बूंद के बराबर भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शालिग्राम शिला के चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और कानूनों सहित मानो समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालिग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं। और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता, तब तक ये वहीं बने रहते हैं। हे वैश्य, अधिक कहने से क्या लाभ। पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्रीहरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापहारी श्रीहरि के चरणों में मस्तक झुकाता है, तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराज के लोक में जाते हैं और न ही नरक में निवास करते हैं। हे वैश्य, जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है, वह विष्णु लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंगवश भी किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है, वह यम यातना में नहीं पड़ता। यह बात हमने महर्षि लोमस के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन हैं और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करते हैं जब तक प्राणी विष्णु के शुभ दिन एकादशी का उपवास नहीं करते। 1000 अश्वमेध और 100 राजसू यज्ञ एकादशी के उपवास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है, वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई भी पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे वैश्य, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करके मनुष्य पितृकुल, मातृकुल तथा पत्नीकुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया के द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्रीहरि की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधिपूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म हैं। हे वैश्य, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुंह से बखान नहीं करना चाहिए और जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म करने से स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए बाल्यावस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। हे वैश्य, ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। वैश्य बोला, हे सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और सत्पुरुषों का वचन, ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और प्रिय वचन बोलना, यह साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः हे देवदूत, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है। देवदूत ने कहा, हे वैश्य, तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जो पुण्य संचय किया है, वह सब तुम अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, हे देवदूत, वह पुण्य क्या है और कैसे हुआ? मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है? ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। तब देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है। पुण्यमय मधुवन में एक ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते थे। तेज में ब्रह्मा जी के समान थे।
उनके रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो नवग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्री हुए और उनका मन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो कि निर्मोह, जितकाम, ध्यान, काष्ठ और गुणाधिक के नाम से प्रसिद्ध थे, घर की ओर से विरक्त हो गए और वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रिय होकर चतुर्थ आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुए। वे सबके सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे और उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेते थे और जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे। जहाँ सांझ हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहार को जीत लिया था। वे वात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीलापूर्वक पृथ्वी पर विचरा करते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था और वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्व ज्ञान का साक्षात्कार हो गया था और उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। हे वैश्य, उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में थे। तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपर्युक्त 4 ब्राह्मण सन्यासी घूमते घूमते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर पर आए। उस समय उन्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलि वैश्वदेव के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा और उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद हो गई। तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सबका अभिनंदन करते हुए कहा, हे महानुभाव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न हैं। मैं सनाथ और पवित्र हो गया। आज मैं, मेरा घर तथा मेरे सारे कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौएं धन्य हैं और मेरा शास्त्राध्ययन तथा धन भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान विष्णु की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों के पांव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन, फूल, अक्षत, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न का भोजन कराया। वे चारों परमहंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक पर ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी बुद्धिजीवी और बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति तथा उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अतः सबके परम पूज्य हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर पर ब्रह्मज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टिपात मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात गृहस्थ के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सभी पापों को भस्म कर देता है। हे वैश्य, वही पुण्य तुम अपने भाई को दे दो, जिसके द्वारा उसका नरक से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया और फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोक को चले गए और उन दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक लौट आया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। उसे वैश्यपुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो मनुष्य इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वह शोक रहित होकर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा।